नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं सीयूटी 2025 के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुत मेहनत से, लगन से, ईमानदारी के साथ उनके सामने कुछ सवाल आ रहे हैं, उनके मन में कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है कहीं से। तो आप सभी के ऐसे जवाबों के लिए, ऐसे सवाल के जो उत्तर देने हैं वो किस प्रकार से आपको मिलेंगे, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम बता दें ये सवाल आए कहां से हैं और किस प्रकार से आए हैं। भैया हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, अपनी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहे थे। तो आपके डाउट्स को मैंने एक वीडियो के माध्यम से प्रॉपर एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने का प्रयास यहां पर किया है। ठीक है, यहां पर अंत तक देखना है कि कौन सा हो सकता है कि आपके सवाल का भी जवाब इसी में शामिल हो। ठीक है, क्योंकि जो अन्य बच्चों के सवाल हैं वो हो सकता है आपका भी सवाल हो। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है क्लास 12th में साइंस के लिए, साइंस लिए थे बट डीयू से बीए करना है। ठीक है, सवाल क्या है, इनको बीए करना है और ये साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, डीयू से करना है। अब जरा डीयू का एक बार क्राइटेरिया हम लोग अगर देखें कि डीयू में भैया क्या चाहता है। डीयू के क्राइटेरिया पे अगर हम जाते हैं तो डीयू में अगर देखना है बीए ऑनर्स अगर आपको करना है, मान लीजिए सोशियोलॉजी है, तो आपको क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन देखिए, दो कॉम्बिनेशन बताए गए हैं डीयू के लिए। तो ये बताया गया है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होगा। इसके बाद आपको एनी तीन डोमेन कोई भी हो। लेकिन एक बात को याद रखना, ठीक है, अब जैसे कि आप यहां पर कह रहे हैं कि आपने क्या लिया था, साइंस स्ट्रीम से। साइंस स्ट्रीम का मतलब हो गया या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होंगे या फिर बायो से होंगे। ठीक है, अब दोनों में से जो आपका स्ट्रीम 12th में रहा है, आप वही सब्जेक्ट को चूज करना है यहां पर। ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर के इसके बाद आप एक लैंग्वेज टेस्ट लेंगे। ठीक है, अब अगर दूसरा यहां पर कॉम्बिनेशन देखते हैं, एनी टू लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट, मतलब दो लैंग्वेज ले लीजिए और दो डोमेन ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से बेहतर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बिनेशन 1 को सिलेक्ट करें। ठीक है, एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन। अब आपको अगर बीए प्रोग्राम करना है, ठीक है, ये तो बीए ऑनर्स की बात कर दी मैंने। यहां पर बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, देखिए किसी भी सब्जेक्ट का, यहां पर आप मान लीजिए आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं बीए ऑनर्स, तो वही आपका यहां पर भी कॉम्बिनेशन है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम। अब 3 सब्जेक्ट का मतलब डोमेन सब्जेक्ट आप ले रहे हैं यहां पर। अगर बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो बीए प्रोग्राम के लिए यहां पर देखेंगे, प्रोग्राम में आपको बताया एनी वन लैंग्वेज और एनी 3 डोमेन, ये भी कॉम्बिनेशन इसमें चल जाएगा। इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, ये भी चल जाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक सब्जेक्ट ले लीजिए और मतलब आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे, तो आप बीए प्रोग्राम के लिए, ठीक है, बीए ऑनर्स और प्रोग्राम में यहां पर 2 डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो बीए प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन आपके आए हैं। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन फिर से लगाई गई है कि भैया अगर आप मैथ स्टैटिक्स से, मैथ साइंस से, ठीक है, मतलब आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंडेटरी कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी पास्ट इन मैथमेटिक्स क्लास 12th एग्जामिनेशन। भैया आप वही कहा गया है कि जो मतलब आपसे अगर साधारण से शब्दों में हम कहें कि जो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में लिए हुए थे वही यहां पर डीयू के लिए क्या करना, प्रेफर करना। ठीक है, आपके सवाल का यहां पर जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है यहां पर मैं बायो से बीटेक करना चाहती हूं। अच्छा, अब बायो से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो एक बात को याद रखो कि बीटेक जो करना चाहते हैं वो मोस्टली जो आपके कोर्सेज हैं बीटेक के वो क्या होंगे, आपके मैथ साइड से होंगे, मतलब पीसीएम। ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को लेकर के कॉम्बिनेशन एक बनता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी के साथ करना है तो आपके कुछ ही कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। बीटेक करना चाहते हैं यहां पर बायोलॉजी से, तो यहां एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप एक कोर्स देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या है, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, आप क्या करेंगे, फिजिक्स और मैथ ये साथ में चल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इनमें से आप कोई ले सकते हैं। किसमें, बीटेक एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और इसमें आपको क्या चाहिए,
आप यूनिवर्सिटी देखिए, हर यूनिवर्सिटी इस कोर्स को प्रेफर भी नहीं कर रही है, ना ही आपका यहाँ पर इतना डिमांडिंग है। यहाँ पर ये जो है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर बीटेक मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो भी आपके सामने आ रहा है मैथ फिजिक्स एंड जो है केमिस्ट्री या बायो में से कोई एक आपका लेना चाहिए, ठीक है। और पास 10+2 मतलब आपको 12th पास आउट होना चाहिए 50% मार्क के साथ। इसके बाद शुड बी स्टडी इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आप 12th में क्या ये पढ़े होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से बात करेंगे तो भी आपके सामने एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि मैथ्स आपका आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है, भैया इनमें से आप कोई अगर एक ले लेंगे सब्जेक्ट तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात अगर करेंगे बीटेक इन एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे तो यहां पर भी दिया गया है कि अगर आप मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, या फिर फिजिक्स है, बायोलॉजी है, या फिर एनवायरमेंटल स्टडी है, इनमें से आप अगर लिए होंगे कोई सब्जेक्ट तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे बीटेक की कोर्स करने के लिए, ठीक है। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि मोस्टली जितने आप कोर्सेज देखते हैं, अगर हम बात करें बीएचयू को लेकर के तो बीएचयू में अगर जैसे कि बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, मेन यूनिवर्सिटी जिनको कहा जाता है, ठीक है, हाँ, बीएचयू की अगर हम बात करते हैं तो बीएचयू में दो प्रकार से बीटेक कराया जाता है, ठीक है। दो प्रकार से बीएचयू में बीटेक कराया जाता है। पहला तो है डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी जो डिमांड है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की है, ठीक है। मैंने आपसे कहा है मोस्टली जो बीटेक का कोर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जो आए हैं, ठीक है, साइड से आए हैं, वही बच्चे जो है मोस्टली कोर्सेज को प्रेफर कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद करते हैं बात अगर फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा है, फूड टेक्नोलॉजी। तो आपका केमिस्ट्री है, फिर मैथ है, फिर फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पर दो कोर्सेज आपके सामने प्रेफर करने यहाँ पर बताए गए हैं। तो इन्हीं से आप जो है बीटेक के कोर्स कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि अगर आप मैथ साइंस लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है बीटेक का कोर्स जो है लेना। अगला हमारे सामने सवाल कोई आ रहा है, अगला सवाल क्या है, गुरु घासीदास में सीयूटी से बीटेक हो सकता है या नहीं। अच्छा, आपके सामने एक सवाल आ रहा है कि सीयूटी से बीटेक करना है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। अब हम जरा गुरु घासीदास यहां पर यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, कहां पर है, ये रही आपके सामने, ठीक है। अब यहां पर हमें बीटेक का कोर्स देखना है, बीटेक का कोर्स क्या यहां पर हो रहा है, जी यहां पर अगर देखेंगे तो बीएससी का कोर्स हो रहा है। बीएससी के बाद आपका यहां पर बीकॉम हो रहा है। बीकॉम के बाद अगर देखेंगे तो डिप्लोमा फार्मेसी हो रहा है, यहां पर फिर बीसीए बीबीए हो रहा है। यहां देख रहे हैं कि आपका जो है बीटेक का कोर्स यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार हम सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं या फिर जो भी जो अपने मन में जिनके सवाल आते हैं उनके लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भैया आप यहां पर देख रहे हैं गुरु घासीदास में बीए का कोर्स है, बीएसडब्ल्यू का है, बीएससी का है। बीएससी के बाद आप देखेंगे यहां पर कौन सा है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, बीकॉम है, बीए एलएलबी है, बीकॉम बीए एलएलबी, ठीक है, बीकॉम एलएलबी है। इसके बाद बीसीए बीबीए, मतलब आपका जो है बीटेक का कोर्स यहां पर नहीं है। एक बार आपको जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है वहां पर आप जो मेन पोर्टल आपका लिए बनाया गया है सीयूटी का, ठीक है, एनटीए ने जो बनाया है CUT.NTA.nic.in, जाकर के अपनी यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल पे जाकर के अपनी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को देख लेंगे और सब्जेक्ट को देख लेंगे, कोर्सेज को देख लेंगे, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वहां से भी आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बीएससी ऑनर्स इन बायो ग्रुप करना, बायो ग्रुप में लैंग्वेज की नीड है कि नहीं। अब यहां पर बीएससी ऑनर्स आपको करना है, ठीक है। अगर हम वहीं पर बात करते हैं बीएससी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं ले रहा हूं यहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ही ले लें, ठीक है। यहीं पर देखते हैं कि बीए ऑनर्स यहां पर करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स आप करना चाह रहे हैं तो बीएससी ऑनर्स में क्या प्रोग्राम आता है, ठीक है। देखिए यहां पर बीएससी मतलब यहां पर बैचलर ऑफ साइंस ये आ रहा है ऑनर्स के साथ। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का है, क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, और आप यहां पर साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है। आप क्या हैं, बायो ग्रुप में लैंग्वेज की नीड है कि नहीं। भैया आप यहां पर देखेंगे कि भैया आप जो है बीएससी इन बायो से करना चाह रहे हैं ना, तो बीएससी और बायो से,
अच्छा, बीएचयू के बाद हम लोग अगर डीयू के क्राइटेरिया को देखें, डीयू के कोर्सेज को देखें तो डीयू में मिलता होगा, ठीक है। डीयू में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोर्स जो है बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस को देख, यहाँ पर एक ही को देख ली, बायोमेडिकल साइंस का मतलब आपका बायो ग्रुप से हो गया। तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ एक क्राइटेरिया बताया गया है, आप लेंगे कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके साथ बायोलॉजी साइड से कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे, मतलब बायोलॉजी ले लेंगे, बायोलॉजिकल स्टडीज है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सारे जो है मतलब बायो से रिलेटेड आपके कोर्स होने चाहिए, ठीक है। समझ गए होगे आप यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, तो भैया आपको लैंग्वेज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर आप बायो केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो भैया आप देखेंगे यहाँ पर बीएससी ऑनर्स के लिए केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस है और फिजिक्स है, मतलब आपको लैंग्वेज की नीड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपके सवाल का भी आपको उत्तर मिल गया होगा। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे सर 12th पीसीएम से मास कम्युनिकेशन कैसे ले सकते हैं डीयू में, ठीक है। बात यहाँ पर क्लियर है कि डीयू में भैया एक बार को आप जब यहाँ पर कोई अपना डाउट क्लियर यहाँ पर पूछते हैं अपना, तो एक बात यहाँ पर ये डिसाइड पहले कर लेना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। बात को समझ पा रहे होंगे आप, कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, ये जरूर आप एक बार सोच लेना, और यही जरूर आप जो है कमेंट में यहाँ पर एक बार पिन करना उसको, ठीक है, मेंशन करना यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग क्राइटेरिया सेट है, ठीक है। आप अगर अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर डाउट को पूछेंगे तो आपके डाउट को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी टीम जो है क्लियर कर सकती है, ठीक है। समझ गए होंगे बात को। हम लोग बात करेंगे अगर पीसीएम से मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन के लिए आपको हम एक एलिजिबिलिटी बता देते हैं, एक कॉम्बिनेशन बता देते हैं, अगर आप डीयू से करना चाहते हैं तो, ठीक है। समझ लेना बात को, अगर आप डीयू से करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज देना होगा, ठीक है। इसके बाद एक आपको डोमेन देना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक जीएटी पोर्शन का टेस्ट देना होगा। अब आप जाकर के देख सकते हैं कहां पर, इस वाले पोर्शन में क्या करना है आपको, मास कम्युनिकेशन। अब जरा मास कम्युनिकेशन के कोर्स को यहां पर लाया जाए, कहां पर है, बहुत से कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं डीयू, अगर यहाँ पर देखा जाए खासकर तो डीयू में देख रहे हैं आप 73 कोर्सेज आपके टोटल देखने को यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। यहाँ हमें लेकिन देखना है क्या, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कहाँ पर आ रहा है, एक बार बहुत जो है देखते हुए चलना पड़ रहा है थोड़ा सा। हो गया है, आ गया, ठीक है। मास कम्युनिकेशन अब यहाँ पर आया है, बी ऑनर्स मल्टी मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर यहाँ में आप जो है अपना कॉम्बिनेशन जब देखेंगे तो आपके सामने आएगा, यहाँ दो प्रकार के आप एक ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एनी वन लैंग्वेज, एनी वन डोमेन, मतलब सब्जेक्ट आपका जो भी है वो डोमेन में आ जाएगा। इसके बाद सेक्शन 3 का मतलब होता है कि आप जीएटी लेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहा गया, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो आया है, इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप जो है करेंगे। और आप यहाँ पर पूछ रहे थे कि पीसीएम से, तो पीसीएम से किसी भी प्रकार का यहाँ ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जब आपका 12th में पीसीएम है तो आप पीसीएम में से कोई एक डोमेन के रूप में आप वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। अगला को हमारे सामने कौन सा सवाल आता है, अगला आ रहा है कि मुझे बीए करना है, कहां से, मेरा 12th में साइंस स्ट्रीम था, तो मुझे पीसीएम, जीटी एंड हिंदी लैंग्वेज चूज किया है। अच्छा ठीक है, आपने एकदम सही कॉम्बिनेशन चूज किया है। ये कॉम्बिनेशन जो आपके सामने आता है कि आप 3 डोमेन, ठीक है, 3 डोमेन के बाद एक जीटी और एक लैंग्वेज अगर चूज करते हैं तो मोस्टली कोर्सेज के लिए आप यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर क्या एलिजिबल रहूंगा या नहीं, ठीक है। आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी को और यहाँ पर क्लियर कर लेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी को आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे बीए कोर्स के लिए जो आपका कॉम्बिनेशन आता है, अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू के लिए अलग कॉम्बिनेशन है कि एक लैंग्वेज ले लेंगे और इसके बाद जीटी पोर्शन, मतलब जीएटी जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो आपका आता है, अगर आप कहां से
डीयू से अगर करना चाहते हैं तो डीयू के लिए आपका एक अलग कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। बीए ऑनर्स के लिए अगर यहाँ पर देखें इसी वाले, अगर हिंदी जियोग्राफी से मान लीजिए आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आया है कि आप 2 लैंग्वेज या फिर 2 डोमेन, मतलब 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन और 2 लैंग्वेज के साथ, तो ये हमारे हिसाब से तो आप ना ही ले तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन आपको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन पहला कॉम्बिनेशन जो आपके सामने आता है वो ज्यादा बेहतर है कि आप 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन ले लें, ठीक है। तो ये डीयू के हिसाब से आपका क्राइटेरिया सेट किया गया है। अब अगले सवाल पे चलते हैं, आपका यहाँ पर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। अरे बहुत तगड़ा सवाल आप लिख दिए, ठीक है। बीएचयू से बीए करना है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेना है, लेकिन सीयूटी फॉर्म में सब्जेक्ट हिंदी, बायोलॉजी, अच्छा हिंदी लैंग्वेज में और बायोलॉजी और जीके मतलब जीटी है, तो क्या एग्जाम के बाद मुझे मेरे सब्जेक्ट मिल जाएगा? सर प्लीज 2025 स्टूडेंट और मैं फॉर्म भर चुकी हूँ, लेकिन मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्लीज हेल्प मी। अच्छा ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर आप पहले से डिसाइड करके चल रहे हैं कि आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी लेना है, ठीक है। एक बार यूनिवर्सिटी को पहले सेट किया जाए, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अगर अपनी जो है डाउट को किसी प्रकार से पूछ रहे हैं तो एक बार आपको मेंशन करना है कि यूनिवर्सिटी, अगर आप मेंशन पहले से कर देंगे तो हमारे लिए डाउट को क्लियर करना ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। मतलब आपके डाउट को बहुत क्लियरली हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ये करना है तो आपके मार्क्स के हिसाब से ये क्लियर यहाँ पर होता है, ठीक है। कितने मार्क्स आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर, अगर मार्क के हिसाब से देखेंगे बीएचयू की, अगर डीयू की बात करते हैं तो वहां आपके मेरिट के हिसाब से, मेरिट का मतलब स्कोर के हिसाब से आपको लिया जाता है, ठीक है। ये कोर्स सब्जेक्ट के हिसाब से जो मिलते हैं वो आपके स्कोर के हिसाब से मिल जाते हैं फिर, ठीक है। लेकिन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर बीएचयू से आपको करना है, यहाँ यूनिवर्सिटी आपने मेंशन कर दी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको बीए करना है, कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया बीएचयू से बीए के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज है प्लस जीएटी पोर्शन है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपका है बीएचयू से बीए करने के लिए। अब आता है यहां पर क्या आपने भरा, यहां पर क्या क्या है कि भैया यहां पर आपने भर दिया है हिंदी और बायोलॉजी और जीके, ठीक है। तो बायोलॉजी की यहां पर कोई भी प्रकार, किसी प्रकार की नीड यहां पर नहीं थी, ठीक है। आपका हिंदी और जीके मतलब जीएटी से आपका काम यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डाउट भी यहां पर मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगले यहां पर डाउट पे चलते हैं। बीएचयू से बीएससी में फिजिक्स, मैथ एंड लैंग्वेज से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए वही मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि बीएचयू से अगर आपको बीएससी करना है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से क्या करना है, बीएससी कोर्स को करना है। एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। बीएससी, ठीक है, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या लेना चाहिए भैया, 3 आपको डोमेन ही बताए गए, ठीक है। लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, ना ही जीटी की जरूरत, मतलब जीएटी की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ 3 अगर आप डोमेन ले लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका तीसरा मैथ आया, ठीक है, तो आप जो है बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी ऑनर्स ही आपका कोर्स है, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेकर के डीयू से करना चाहते हैं तो आपके कॉम्बिनेशन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डाउट जो आपका था ये क्लियर हो गया होगा कि अगर बीएचयू से बीएससी करना चाहते हैं, इसमें फिजिक्स, मैथ एंड आपका लैंग्वेज से फॉर्म भर सकते हैं, आप नहीं भर सकते हैं, आपको कॉम्बिनेशन एक और सिलेक्ट करना होगा कि डोमेन एक और लेना होगा, वो केमिस्ट्री होगा आपका, ठीक है। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, सीयूटी 2025 की तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। इस कोर्स की कुछ फैसिलिटीज वो आपको हम बता देते हैं, कुछ फीचर्स हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड मोड पे आपकी जो है क्लासेज रहती हैं, ठीक है, जिनमें आप इन द क्लास अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो टीचर टीम होती है बहुत एक्सपीरियंस्ड और जो है एक्सपर्ट होती है। क्लास पीडीएफ नोट्स जो है आपको आपके रैंकर सर्टिफिकेट ऐप पर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड है वो आपको दिया जाता है। इसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज, एक वीक में आप कितना पढ़े हैं, किस प्रकार से ग्रो कर रहे हैं, एक वीक में जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके बारे में आप कितना सीखे, ये टेस्ट आपका लिया जाता है, जिसको वीकली टेस्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो एग्जाम के कुछ टाइम पहले से आपके यहाँ पर रैंकर सर्टिफिकेट ऐप पर ही ऑनलाइन टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद क्लास का पीडीएफ, ठीक है, क्लास पीडीएफ जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ नोट्स भी आप तक पहुंचाया जाता है रैंकर सर्टिफिकेट ऐप पर। तो सबसे पहले जाकर के रैंकर सर्टिफिकेट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और कोर्स की जो फी है बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 18 मार्च से आपके दोनों बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं।
आप जा करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई अगर अदर क्वेरी होती है तो ये 2 नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी डाउट को यहाँ पर क्लियर करने का पूरा प्रयास हमारी टीम करेगी, ठीक है। अब इसमें एक और सुविधा है, क्या सुविधा है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप यहां पर अपने डाउट को एक गूगल फॉर्म के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, गूगल फॉर्म के माध्यम से। कैसे? अपने डाउट को आप यहां पर इस गूगल फॉर्म में फिल करेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, इस डाउट को लिखते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है हमारे टीम की ओर से। तो आपके डाउट की टाइमिंग, आपके टीचर की टाइमिंग आपको बताई गई है कि आपके टीचर इस टाइम पर आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सुविधा को भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करेंगे भैया कि आपको बुक्स का अगर चाहते हैं, बुक्स अगर आप स्टडी मटेरियल के रूप में बुक्स रूप में चाहते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है यहाँ पर पे करना होता है, ठीक है, बुक्स के लिए। बाकी स्टडी मटेरियल एक पीडीएफ को फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ अमाउंट पे करके और इन बुक्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो भैया आपके भी अगर इसके बाद भी कोई अगर डाउट होता है तो एक बात जरूर, आप यूनिवर्सिटी आप अपनी मेंशन करके, अपने कोर्स को मेंशन करके अगर आप डाउट को पूछेंगे तो आपके डाउट को भी हम यहाँ पर इसी प्रकार से क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अपने डाउट को इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।